Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the lecture number 27 of our Python series. आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेप्शंस क्या होती हैं। जब हम कोई कोड रन कर रहे होते हैं तो उसके रन टाइम पे जो हमें एरर या प्रॉब्लम आती है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। अब उस एक्सेप्शन को हमने हैंडल करना होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं एरर्स कितनी टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि उन एरर्स को, उन एक्सेप्शंस को हमने किस तरह से हैंडल करना होता है। तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, ठीक है। जो हमारे पास सिंटैक्स एरर है वो हमारा तब आता है जब हमसे कोई बाय मिस्टेक कोई कैरेक्टर मिस हो जाए। लाइक अगर यहाँ पे हमने क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे मिस की हुई है तो उससे हमारे पास जो है वो सिंटैक्स एरर आता है। या हमने प्रिंट का पी जो है वो अगर हम कैपिटल लिख देंगे तो भी सिंटैक्स एरर आएगा। अगर हम सिंटैक्स में कोई मिस्टेक करेंगे तो बेसिकली हमें सिंटैक्स एरर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रन टाइम एरर। अब ये एरर ऐसा होता है जिसमें सिंटैक्स की तो कोई मिस्टेक नहीं होती, बट ये एरर जो है वो जब हमारा कोड रन हो रहा होता है तो ये एरर आ जाता है। जैसे अभी हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाई 0, जो कि हमारे पास एक इनवैलिड चीज़ है ना। 10 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते मैथ्स में। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आएगा वो एरर हमें बताएगा कि ये एक ज़ीरो डिविजन एरर है, मतलब आपने डिवाइड बाय 0 किया है। तो इस टाइप का एरर जो आपको रन टाइम पे आता है उसको आप रन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर ऐसा एरर होता है जो आपको लाइक आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करता, आपको कोई एरर इस तरह से नज़र नहीं आता, बल्कि आपका जो आउटपुट है वो रॉन्ग आता है, ठीक है। और इसको डिटेक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। जैसे हमारे पास है लेंथ और विड्थ, ठीक है। हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो हमने फार्मूला लगाया लेंथ प्लस विड्थ, जबकि ये फार्मूला गलत है। हमें पता है कि जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, मतलब लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ के साथ, बट यहाँ पे तो हमने बाय मिस्टेक प्लस लगा दिया। तो ये हमें डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है कि अब कहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमें आउटपुट तो मिल जाएगा, जैसे 15 मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल एरर है, हमारा आउटपुट जो है वो लाइक रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद है अब ट्राई ब्लॉक। ट्राई जो है वो एक ऐसा ब्लॉक होता है, ये वाला, ठीक है। ट्राई ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप अपना रिस्की कोड लिखते हैं। ऐसा कोड जिसके अंदर आपको डाउट होता है कि इसके अंदर कोई एरर आ सकता है, उसको आप ट्राई के अंदर लिखते हैं। अब जैसे हमारे पास अभी सिनेरियो है कि 10 डिवाइडेड बाई 0 भी हो सकता है और उसका एरर आ सकता है, तो इस कोड को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ट्राई के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है हमने यूज़र से इनपुट लिया और हमने क्या किया, 10 डिवाइडेड बाय यूज़र ने जो भी इनपुट किया उसको उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमें डाउट हो रहा है कि यूज़र में भी 0 एंटर कर दे, तो फिर क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 0 होगा तो हमारे पास तो एरर आ जाएगा। इसलिए हमने अपना जो रिस्की कोड है वो हमने ट्राई के अंदर लिखना होता है। उसके बाद हमने एक्सेप्ट भी हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसको अभी हम फर्दर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, अभी हम बात करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में। एक्सेप्ट ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमारे पास तब एग्जीक्यूट होता है जब एरर हमारे पास आ जाता है, तो तब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब उस ब्लॉक के अंदर आपने जो है वो कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी या अपना कोई भी लॉजिक लिख दिया, जिससे आपने ये बताना है कि अगर एरर आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने उसको हैंडल किस तरह करना है। तो अभी के केस में हमारे पास ये है कि अगर 10 डिवाइडेड बाई 0 आ जाए, जो कि हमारा रिस्की कोड है, हमने ट्राई के अंदर लिखा है, तो हमारे पास एक्सेप्ट में क्या होना चाहिए, हमने कहा कि ज़ीरो डिवीजन एरर, ठीक है। ज़ीरो डिवीजन एरर हमारे पास एक क्लास है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी कि ज़ीरो डिवीजन एरर, ठीक है, जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि ये ज़ीरो डिवीजन एरर आ गया है। अब हमारे पास एक और एक्सेप्ट भी हमने लगाया हुआ है जिसको अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि हम मल्टीपल एक्सेप्ट्स किस तरह से लगा सकते हैं। हैंडल डिफरेंट एक्सेप्शन सेपरेटली। अगर आप डिफरेंट एक्सेप्ट्स लगाएंगे, लाइक एक से ज़्यादा लगाएंगे, मल्टीपल लगाएंगे, तो आप डिफरेंट एक्सेप्शंस को सेपरेटली हैंडल कर पाएंगे। जैसे अगर आपके पास जो है वो आपने ABC दे दिया है और आपने ABC को इंट में कन्वर्ट किया है, जो कि ABC इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये एक वैल्यू एरर है। तो जब इस टाइप का कुछ हो तो आपने एक एक्सेप्शन इसके लिए लगा दी कि अगर यूज़र जो है वो कोई ABC एंटर कर देगा तो क्या होगा, तो आपने उसको हैंडल किया कि वो वैल्यू एरर में आएगा। और ये वैल्यू एरर एक क्लास है जिसको आपने यहाँ पे एक्सेप्ट के आगे लिख दिया है और उसके बाद आपने प्रिंट करवा दिया कि वैल्यू एरर आ गया है।
इसी तरह से दूसरे एक्सेप्शन में आपने ज़ीरो एरर को हैंडल कर लिया। अगर कोई और भी एक्सेप्शन का आपको डाउट है, कोई आपको फ़ील हो रहा है कि ये एक्सेप्शन भी आ सकती है, तो वो आप थर्ड एक्सेप्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एक्सेप्शंस का पर्पज़ ही ये है कि आप डिफरेंट एक्सेप्शंस को सेपरेटली हैंडल कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास है एल्स ब्लॉक। अब हमने सबसे पहले हमने ट्राई ब्लॉक देखा, ये वाला, जिसके अंदर हम रिस्की कोड लिखते हैं। फिर हमने एक्सेप्ट ब्लॉक देखा कि अगर एक्सेप्शन आ गई तो क्या करना है। उसके बाद एल्स ब्लॉक है। अब जो एल्स ब्लॉक है वो रन होता है तब जब कोई एक्सेप्शन नहीं आती, ठीक है। तो वो वाला कोड हमारे पास रन हो जाता है एल्स वाला, जिसमें हमने लिखा डिवीजन सक्सेसफुल रिजल्ट और उसके आगे रिजल्ट दे दिया। तो बेसिकली एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। और उसके बाद एक और ब्लॉक होता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। Finally block runs always whether exception occurs or not. Used to clean up like closing file. ठीक है, ये हमने लास्ट पे लिखना होता है, ठीक है। जैसे हमारी लास्ट लेक्चर में हम फाइल्स को क्लोज कर रहे थे ना, क्लीनअप के लिए, क्लीनअप के पर्पज़ के लिए, तो इसी तरह से आपने यहाँ पे फाइनली लास्ट पे लिख देना है। अब ये फाइनली जो है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये एक्सेप्शन आए या ना आए इसने रन होना है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक, इसमें हमने लिख दिया दिस ऑलवेज रन्स। अब रेज कीवर्ड, हमारे पास ये एक कीवर्ड है जिससे आप मैनुअली एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं। यूजफुल टू इन्फोर्स रूल्स और कंडीशंस। अगर हमने अपनी कोई रूल्स या अपनी कोई कंडीशंस को इन्फोर्स करना है तो आप उसके लिए मैनुअली रेज का एक्सेप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए हमारे पास एज है -5, आपने कंडीशन लगाई इफ़ एज इज़ लेस दैन 0। अगर एज लेस दैन 0 आएगी तो आपने कहा रेज वैल्यू एरर एज कैन नॉट बी नेगेटिव। आप यहाँ पे रेस के कीवर्ड के साथ इसकी एक्सेप्शन को रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टम एक्सेप्शन। अभी तक हमने ये जो क्लास यूज़ की ना, वैल्यू एरर, ये हमारे पास इसकी बिल्ट इन क्लासेस है, ठीक है। इसी तरह ये जो ज़ीरो डिवीजन एरर है, ये भी क्लास है जो हमने डायरेक्ट बस यहाँ पे यूज़ की हुई है, कॉल की हुई है। इसी तरह से वैल्यू एरर भी एक क्लास है। लेकिन यहाँ पे यह है कि हम कस्टम एक्सेप्शंस भी बना सकते हैं, हम अपनी एक्सेप्शन क्लासेस भी बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी, जो कि अब तक हमने पढ़ी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप जो है एक्सेप्शंस के लिए अपनी कस्टम क्लासेस भी बना सकते हैं, ठीक है। अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एक क्लास बनाई है हमने, और उसमें फिर हमने उसके बाद क्या किया है, एज हमने 12 लिख दी, हमने ट्राई ब्लॉक में ये वाला कोड लिख दिया, और हमने जो यहाँ पे जो एरर रेज किया है वो हमने अपनी बनाई हुई क्लास का एरर रेज किया है, ठीक है। टू यंग एरर, ये हमारी क्लास का नेम था। ये कोई पाइथन की बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं थी, ठीक है। जैसे हमने वैल्यू एरर और ज़ीरो डिवीजन एरर देखा था, वो तो बिल्ट इन थी, बट यहाँ पे हमने अपनी क्लास बनाई है और हमने उसको रेज किया है। और इसी तरह से यहाँ पे एक्सेप्ट में भी हमने यहाँ पे अपनी क्लास यूज़ की है एज ई, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कस्टम एक्सेप्शन। सो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये कंप्लीट हो गया है। सो अब आपने जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और अपनी जो असाइनमेंट है वो आपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करनी है। सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको इन लेक्चर्स की समझ आ रही है, तो प्लीज़ आप अपनी कम्युनिटी में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस प्लेलिस्ट के लिंक को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले। सो मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइथन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उस पर हमारे नेक्स्ट तीनों लेक्चर्स हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही होंगे। एंड इस तरह से हमारी ये प्लेलिस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। सो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।